प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इथियोपिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। बता दें, उन्हें प्रदान किया जाने वाला पहला वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार इथियोपियाई प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने प्रदान किया। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे भारत की उपलब्धि है। उन्होंने इसे विनम्रता से स्वीकार किया और दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की सराहना की। इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इथियोपिया जैसे शेरों की धरती कहा जाता है। यहाँ आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं खुद को पूरी तरह घर जैसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की भूमिका के नाम से प्रसिद्ध है। हम दोनों देश मिलकर दोस्ती का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रीय गान दोनों ही मातृभूमि को मां के रूप से संबोधित करते हैं। ये गीत हमें अपनी संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य पर गर्व कराना सिखाती है तथा देश की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यहाँ कानून बनते हैं, जनता की इच्छा राज्य की नीति बनती है और जब दोनों एक साथ चलते हैं तभी विकास संभव होता है। वे इस मंच से इथियोपिया के किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं से भी सीधे संवाद कर रहे थे, जो देश का भविष्य संवार रहे हैं। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से मित्रता और भाईचारा का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। इस यात्रा से भारत इथियोपिया संबंध को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। बताते चले कि इन दिनों भारत और विदेश नीतियों को लेकर बेहद गंभीर है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक शांति, सहभागिता और सहयोगिता पर आधारित कूटनीति को लेकर हमेशा से सजग रहा है। फिर चाहे वह रशिया हो, जापान हो या फिर यूरोपीय देश, भारत अपने संबंधों में सदैव वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। वहीं बात करें मध्य पूर्व के देशों की, तो बीते कुछ वर्षों में भारत के संबंध इनसे प्रकांड हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच भारत अपनी ताल ठोक रहा है। हालांकि बीते कुछ वर्षों के हालात पर नजर डाले तो भारत की विदेश नीति मिडिल ईस्ट में बेहद संतुलित और परस्पर हितों पर आधारित रही है। भारत सदा मिडिल ईस्ट को अपने भरोसे पर लेकर ही चलना चाहता है। इससे न सिर्फ व्यापारिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और मध्य पूर्वी के देशों की विश्वसनीयता, मित्रता और व्यापारिक समझौते अपने आयाम को छू सकेंगे। इसका स्पष्ट प्रमाण दिसंबर में पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर के मिडिल ईस्ट के समांतरण दौरे से मिलता है। बता दें कि इन दिनों पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। ये सभी मुल्क मुस्लिम बहुल हैं या यूं कहें कि अफ्रीकी मूल के हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल की यात्रा पर हैं, जो कि एक यहूदी मुल्क है। मुस्लिम देशों में मोदी और यहूदी मुल्क में जयशंकर का होना भारत की मल्टी अलाय नीति का प्रतीक है, जो धार्मिक विभाजन से ऊपर उठकर रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। मालूम हो कि इजरायली के दौरे पर गए जयशंकर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान जयशंकर इजराइल हमास संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की तटस्थता, शांति और समर्थन और आर्थिक हितों को मजबूत कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर है। यह दौरा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में भारत की कूटनीति को मजबूत करने का हिस्सा है। बता दें, 15 से 16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल द्वितीय से मुलाकात की। जानकारी हो कि पीएम मोदी को जॉर्डन से भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों में 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर निमंत्रित किया गया, जहां मोदी ने जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन और क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देश के प्रतिनिधियों ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, IT, जल प्रबंधन, व्यापार और आतंकवाद विरोध पर रही। दोनों देशों में क्षेत्रीय शांति और सीरिया पुनर्निर्माण में सहयोग पर जोर दिया। बताते चले कि जॉर्डन भारत का महत्वपूर्ण मिडिल ईस्ट साझेदार है। वहीं 17 से 18 दिसंबर पीएम मोदी ओमान की यात्रा पर रहेंगे। बता दें, यह संतुलन हैथन बिन तारिक के निमंत्रण पर मोदी की दूसरी ओमान यात्रा होगी, जो कूटनीति संबंधों में 70वें वर्ष पर हो रही है। इस यात्रा के दौरान भारत का मुख्य फोकस भारत ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA का हस्ताक्षर है। भारत की कैबिनेट और ओमान की शुरा काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी है। यह समझौता व्यापार को कई गुना बढ़ाएगा, ड्यूटी में छूट देगा और ऊर्जा निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा। बताते चले कि द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में लगभग 10 से 12 अरब डॉलर का रहा है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी भारतीय द्विपक्षीय से भी मिलेंगे। इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना
मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इथियोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति, और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। फ्रेंड्स, आज इस अवसर पर मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। फ्रेंड्स, ये विजिट अगर नॉर्मल डिप्लोमेटिक तौर तरीके से होती तो शायद बहुत समय लग जाता, लेकिन आप लोगों का यही प्यार और अपनापन मुझे सिर्फ 24 ही दिन में यहां खींच के ले आया। फ्रेंड्स, आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉक्टर अबी के कुशल हाथों में है। अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं,
वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। फ्रेंड्स, भारत में हमारा मानना रहा है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज लिबरेट्स। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है और मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के संबंधों में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है। इथियोपिया की महान संस्कृति ने इन्हें यहां आकर्षित किया और उन्हें यहां के कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला। आज भी कई इंडियन फैकल्टी मेंबर्स इथियोपियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, भविष्य उन्हीं पार्टनरशिप का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हो। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे। एक बार फिर इथियोपिया के सभी सम्मानित लोगों को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।